हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द फन दे हैड क्लास 9 बिहाइव का। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, मार्गी एंड टॉमी, एंड दे बोथ आर चिल्ड्रन। और ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट की हुई है। तो मार्गी यहाँ अपनी डायरी में डेट मेंशन करती है 17 मई 2157, और उसमें वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। और ये बहुत ही ओल्ड बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बताया था कि एक टाइम था जब स्टोरीज़ जो है पेपर पर प्रिंट होती थी। उस टाइम ये फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होते थे। और जब वो स्टोरीज़ पढ़ते थे तो पेज को टर्न करते थे, पेज येलो और क्रिंकली होते थे। और ये बहुत ही फ़नी होता था उन वर्ड्स को रीड करना। वो वर्ड्स उस पेज पर वही स्टिल होते थे, ठीक है। और यू ऑन अ स्क्रीन, आप जानते हैं स्क्रीन पर किस तरह से होते हैं, उसे स्क्रॉल हम करते हैं। लेकिन बुक को हम जब टर्न करते हैं पेजेस, और हम जब लास्ट तक हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं और फिर से अगर हम देखते हैं तो वो फर्स्ट टाइम जो हमने जहाँ रीड किए थे वर्ड्स वो वहीं पर अभी भी स्टिल हैं। तो टॉमी यहाँ पर बोलता है कि व्हाट अ वेस्ट, ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि जब हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। ऐसा मेरा गैस है, मेरा अनुमान है। और हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियन बुक्स हैं पढ़ने के लिए, और इट्स गुड, और ये अच्छा है फॉर प्लेंटी मोर, इससे भी ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं तो नहीं इनको फेंकूँगा। अब मार्गी यहाँ बोलती है सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वो 11 ईयर की है, और उसने उतने टेलीबुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने देखी है। टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। शी सैड, तो वो बोलती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो यहाँ पर टॉमी बताता है कि इन माई हाउस, मेरे हाउस में जो एटिक है, यानी जो रूम में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें हम अपना स्टोर कोई भी चीज़ें रखते हैं वहाँ पे, तो उसमें मुझे ये बुक मिली। उस बुक को वो पढ़ रहा था, बिना उसने इंटरेक्ट हुए मार्गी को आंसर दिया। ये व्हाट्स इट अबाउट, मार्गी पूछती कि भाई ये किस बारे में है बुक। तो बोलता है कि वो स्कूल के बारे में। अब तो मार्गी और भी स्क्रॉनफुल एक्सप्रेशन यूज़ करती है कि भाई उसे बुक और स्कूल ये सब पसंद नहीं था। तो स्कूल स्कूल के बारे में कौन लिखता है, ऐसा वो बोलती है। क्या हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बहुत हेट है। मार्गी ऑलवेज़, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफ़रत थी, और अब तो उसे और भी ज़्यादा हेट होती है। जो मैकेनिकल टीचर था उनका, मार्गी का, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो जो है उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी। वर्ड्स एंड वर्ड्स उसकी जो प्रैक्टिस थी, उसका जो रिज़ल्ट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, बेकार आ रहा था। जब तक कि उसकी मदर ने उसका हेड जो है वो सॉरोफुली उसको पैटेड नहीं किया, उसको थपथपाया नहीं, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर को जब बुलाया तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। उसकी यहाँ फिजिक बताई जा रही है कि वो किस तरह का है। एक लिटिल मैन है और राउंड विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसके पास एक टूल्स का बॉक्स है, डायल एंड वायर्स का। और वो स्माइल करता है मार्गी को देखकर, उसे एक एप्पल देता है। और फिर वो जो सेक्शन है उस कंप्यूटर में जिसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है उसकी, जिस वजह से मार्गी उतना अच्छा नहीं कर पा रही है, तो उसको निकाल लेता है सेक्शन को। और मार्गी उम्मीद करती है कि भाई अब भी ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वो ऐसा सोचती है कि भाई जब तक ठीक नहीं होगा उसे टाइम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 घंटे में वो ठीक हो जाता, वापस वो दोबारा लगा लेता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली जो स्क्रीन है वो आ रही है विद अ बिग स्क्रीन। फिर बिग स्क्रीन पर जो सभी लेसन्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, और क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाने लगते हैं। दैट वाजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को हेट थी वो सबसे अधिक किस चीज़ से थी कि वो स्लॉट था जिसमें उसे होमवर्क रखना होता था और टेस्ट पेपर अपने रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट, तो उसे लिखना होता था, ठीक है, ना पंच कोड में, जिसको उसने सीख लिया था जब वो 6 ईयर की थी। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स को बिना देरी किए एकदम से कैलकुलेट कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड
इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है और जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना वो स्माइल करता है और वो अपना वर्क फिनिश करता है, मार्गी का हेड पेटेट करता है और वो उसकी मदर से बोलता है कि ये जो लिटिल गर्ल है ना मार्गी, इसका फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। मैं सोचता हूँ ज्योग्राफी जो सेक्टर है उसकी जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा हो गई है और इसीलिए ये सारा हुआ है और मैं यहाँ पर इसकी एवरेज 10 ईयर लेवल की स्पीड कर देता हूँ। और एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है इस मार्गी का, जो प्रोग्रेस है मार्गी की, वो सेटिस्फैक्ट्री है। और वो फिर से मार्गी का हेड जो है वो थपथपाता है। मार्गी डिसपॉइंट हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग, वो तो ये उम्मीद कर रही थी कि भाई उसका जो टीचर है वो भी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, ज्योग्राफी सेक्शन में जो ठीक होने में टाइम लगेगा। और एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो हिस्ट्री वाला टीचर था ना, हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसको ठीक होने में करीब 1 महीना लग गया था और टॉमी को वो टाइम फ्री मिल गया था। तो ऐसा उसने उम्मीद की थी उसे भी ऐसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका ज्योग्राफी सेक्शन और काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया। फिर वो टॉमी से बोलती है कि व्हाट वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। अब टॉमी यहाँ पर जो है अपने उसकी तरफ देखता है बड़ी सुपीरियर आइज से, जैसे कि उसे ज़्यादा नॉलेज है। बोलता है कि बिकॉज ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये पुराने टाइप का स्कूल है और यहाँ पर 100 ईयर्स की बात हो रही है करीब। यहाँ पे जो लॉफ्टली में सुपीरियर वे में बताता है जैसे कि उसे ज़्यादा नॉलेज है मार्गी से। ये बात सेंचुरीज अगो की है। अब मार्गी थोड़ा हर्ट हो जाती है। वेल मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल, ये स्कूल किस टाइप का है। और दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, जो पुराने टाइम के स्कूल है उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है। वो पढ़ती है, उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है। दैन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब बताता है यहाँ पे कि उनके पास एक टीचर था, मीन्स स्कूल में एक टीचर होता था। चिल्ड्रन अभी यहीं तक है और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप एक स्वीट सा कमेंट भी आप लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। थैंक यू।